अब आपके पास जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो है लेजन और श्राइबन का। ये इकट्ठे ही होता है, लेकिन इसमें असल में इकट्ठे इसलिए देते हैं कि वो आपको टोटल 45 मिनट्स देते हैं। तो वो आपने अपनी मार्क्स जो है टाइम डिस्ट्रीब्यूशन वो खुद से करनी होती है। तो ये नीचे एक सजेशन है कि आपका जो रीडिंग है उसको आप 25 मिनट दें और जो श्राइबन है उसको आप 20 मिनट दें। लेकिन ये आपकी मर्जी होती है, ठीक है। अगर आपका लेजन में ज्यादा टाइम निकल गया है तो आप देखिएगा कि अब श्राइबन के लिए मेरा टाइम कम रह गया। तो इस तरीके से अपना आपने खुद मैनेज करना होता है। वो टोटल आपको देते हैं 45 मिनट लेजन श्राइबन दोनों पार्ट्स के लिए। तो इसमें वो मशवरा ये दे रहे हैं कि 25 मिनट आप रखें अपना लेजन करने के लिए और 20 मिनट रखिए अपना श्राइबन करने के लिए, ठीक है। तो इसमें आगे कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, फौरन अपना आपने लेजन खोल लेना है। लेजन के मैं आती हूँ टाइल आइंस के ऊपर। इसमें भी आपने यही करना है कि जैसे जैसे आप सॉल्व कर रहे हैं आपने अपने आंसर जो है ये यहीं पे आपने मार्क करना शुरू कर देना। और जैसे ही आपका लेजन सारा आपका लेजन वाला टेस्ट खत्म हो जाएगा तो आप अपनी अनफोर्ड बोगन खोलेंगे आंसर बुक और उसके ऊपर आप अपने मार्क्स शिफ्ट कर लेंगे, ठीक है। अब ये स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अनफोर्ड बोगन दिखा देती हूँ कि अनफोर्ड बोगन है क्या। ये आपके सामने आ रही है अनफोर्ड बोगन, ठीक है। अनफोर्ड बोगन होती है आंसर बुक। यहाँ पे सबसे पहले वो एग्जामिनर आपको सारा एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ नाख और फोरनामे। इसका मतलब है यहाँ पे आपने नाखनामे लिखना है और यहाँ पे आपने अपना फर्स्ट नेम बाद में लिखना है, फोरनामे बाद में लिखना है। ये जो पे एस है ये भी आपको एग्जामिनर बताएगा कि ये क्या चीज है। मतलब पहले मलिक आएगा फिर इब्तिसाम, ऐसे? हाँ, बिल्कुल। ये आपने यहाँ पे फॉर्मेट देख लेना है। अच्छा, फॉर्मेट देख के फिर इंस्टीट्यूशन या और जहां भी आप अपना एग्जाम दे रही हैं उसका नाम आपने यहाँ लिखना है, वो एग्जामिनर आपको बता देगा। ये लिखा हुआ है गेबूट्स डाटूम, गेबूट्स डाटूम, बर्थ डेट, डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ मंथ है। की। यहाँ पे दिन है, यहाँ पे आपका मंथ आएगा, यहाँ पे आपका ईयर आएगा। फिर ये है पेटे एन नंबर। पेटे एन नंबर आपका रोल नंबर होगा जो कि एग्जामिनर ही आपको बताएगा कि आपका पेटे एन नंबर क्या है। अब आप नीचे देखिए हेयरन है, ये पहला पार्ट है हेयरन का। उसका टाइल आइंस, टाइल स्वाई, टाइल ड्राई, 3 पार्ट्स हैं हेयरन के और तीनों यहाँ पे मेंशन हुए हुए। टाइल आइंस के अंदर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर आ है, बे है या से है, जो भी है आपने आपका आंसर आपने वहां पे नोट किया था ना, वो आपने सीधा सीधा यहाँ पे उसको क्रॉस कर देना है। और क्रॉस किस तरीके से करना है ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका आंसर बिल्कुल इस तरह जो है ना क्रॉस उसके अंदर आना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आंसर से था तो हमने कोने से कोना मिलाना है, वरना आपका आंसर कंप्यूटर मार्क नहीं करेगा। इस तरीके से। ये कलर्ड है, क्रॉस लगा, ऐसे लग रहा है पूरा ब्लैक डब्बा फिल कलर हुआ हुआ है। नहीं नहीं नहीं, क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस है, छोटा है ना तो अच्छा। इस वजह से नजर नहीं आ रहा होगा। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके आपको दिखाती हूँ कि इस तरीके से आपने वो मिलाना होगा कोने से कोना, वरना फिर कंप्यूटर जो है ना वो मार्क नहीं करता। अभी इसको देखिएगा, ओके। वो कह रहा है कि आप इसको इस तरीके से मार्क करेंगी। अगर आप इस इन तरीकों से मार्क करेंगी ना कि आपका क्रॉस बाहर निकल रहा है या साइड पे है या अंदर है या टिक कर दिया आपने या उसको सर्कल कर दिया, तो वो आपका मार्क नहीं होगा, ठीक है। वो 0 मिल जाएगा आपको। नजर नहीं आ रहा। हाँ, और अगर आपने क्रॉस कर लिया और फिर आपको लगा कि आप अपना आंसर चेंज करना चाहती हैं, मैंने गलत क्रॉस इस तरह गलत सिलेक्ट कर, मैं इसको सिलेक्ट कहती हूँ, क्रॉस नहीं कहती हूँ, क्योंकि क्रॉस का मतलब गलत के मानों में आता है। अगर आपने ये गलत सिलेक्ट कर लिया और आपने कहा कि नहीं मैं अपना आंसर चेंज करना चाहती हूँ, तो आप इस तरह पूरा उसको ब्लैकआउट कर देंगी और टीचर नए नजर नहीं आ रही स्क्रीन। स्क्रीन नजर ही नहीं आ रही। पिक नजर आ रही है आपकी, मेरी, इब्तिसाम की। इब्तिसाम आप अभी बताइए। अब आइए, आ गई है, पहले आ रही थी ना, अच्छा, गायब हो चलिए गई। चलिए, वो रिकॉर्डिंग में आपको सेंड करूंगी, इसमें देख लीजिएगा। अगर आपको लगे कि आपको अपना आंसर चेंज करना है तो आप इस तरह इसको ब्लैकआउट करेंगी और दोबारा से आप नया आंसर सेलेक्ट करेंगी और यहाँ पे एग्जामिनर से साइन करा लेंगी कि मेरा आंसर जो है वो ये है असल में, ठीक है। तो इस तरीके से अनफोर्ड बोगन होती है। इसको दोबारा मैं छोटा करती हूँ। अब हेरन का देखिए, टाइल आइंस के आपने आंसर यहाँ लिखने हैं, टाइल स्वाई के रिश्ते शफाल्स यहाँ पे, टाइल ड्राई के आंसर यहाँ पे। इसी तरीके से लेजन है, लेजन का टाइल आइंस यहाँ पे, टाइल स्वाई यहाँ पे और टाइल ड्राई यहाँ पे। सिमिलरली आपका देखिए श्राइबन जो है, श्राइबन का जो फॉर्म वाला पार्ट होता है ना, जो मैंने आपको फॉर्म्स कराए थे, वो आंसर्स आपने आइन स्वाई ड्राई फियर फिल्म, पांचों आंसर्स आपने यहाँ पे लिख देने, लिखने हैं। वो जो फॉर्म फिल किया था हमने, फॉर्म वाला। किया था, अच्छा। चाहे फॉर्म में हमने कोई चीज सिलेक्ट भी की थी ना क्रॉस लगा के,
तो वो चीज भी आपने यहाँ पे लिखनी होगी, यानी आपने पांचों के पांचों आंसर्स यहाँ पे लिख देना है। ये जो चीज है ये कौन से आपके 5 आंसर? फॉर्म श्राइबन टाइल आइंस। जो हमने परसों फॉर्म किए थे लास्ट टाइम, वो वाले कह रही है ना आप? वाले ठीक है, वो जो कौन से उन्होंने फॉर्म जितने के? क्वेश्चन उन्होंने खुद पूछे थे जो हमने लिखे हैं वो वाले यहाँ 5 हाँ लिखने, हाँ 5 है 3 है 4 है जो भी है, हाँ, जो हमने वो फॉर्म इतने फिल यहाँ किए थे लिखे। आइंस स्वाई ड्राई फियर, जैसे आइंस में हमने बस सिर्फ बर्लिन आंसर ही लिखा था, लिखने हैं ना, स्वाई नंबर में 1 का हमने ये है, वो नंबर 2। लिखा, हाँ सिर्फ आंसर्स, सिर्फ आंसर्स। किसी में हमने जोनटाक लिखा था, किसी में हमने जेहाइम लिखा था, किसी में हमने खाली नंबर लिखा था फियर। तो इस तरीके से वो आपने सारे आंसर्स जहाँ फिल करके, ये आपके काम की चीज नहीं है, ये आपको मुझे एग्जामिनर। नहीं आया समझ में, कौन से आंसर लिखे थे? आपने श्राइबन में लास्ट टाइम हमने क्या किया था टाइल लाइंस में, जो हमारा लेसन था फ्राइडे का? इंट्रोडक्शन था सारा। नहीं, नहीं, भूल गई, एग्जाम रिवाइज फॉर्म नहीं फिल करा। किए थे ना। हमने फॉर्म्स फिल किए थे, आप अपना व्हाट्सएप चेक कीजिए। हमने फॉर्म फिल किए थे जो कि जिस तरीके से आप मैंने कराया था कि आपकी फ्रेंड किसी जगह जा रही है, रजिस्ट्रेशन करा रही है, तो उसका नखनामे फौरनामे लिखना था, आल्टर लिखनी थी, फिर श्प्राखन लिखनी थी, उसकी लैंग्वेजेस लिखनी थी, वो जो हमने फॉर्म्स फिल किए थे। तो उस फॉर्म्स के आप देखिएगा, आपको वो दोबारा से आपका रिकॉल हो जाएगा, ठीक है? उसके आंसर्स आपने यहाँ पे लिखने हैं। ये मैं आपको श्राइबन दोबारा कराऊंगी तो फिर आपको शायद रिविजन हो जाए। और जो आपका लेटर है ना वो आपने यहाँ लिखना है, ये भी आपको दिया जाएगा। लेटर का उत्तर भी ड्राफ्ट होगा? हाँ, लेटर जो है ना वो आपको इस तरीके से एक कागज दिया जाएगा, लाइनें लगी होंगी, ये देखिए लिखा हुआ है ड्राई सिक वाटर श्राइबन टाइल स्वाई, वो आपने सारा हालो वगैरह सब कुछ करके वो यहाँ तक आपने इसका लेटर ये हो जाएगा। तो ये बस ये होती है अनफोल्ड वोवेल, तो इसमें और कोई भी ऐसी। यानी कि जो फ्रागे जो है मैं उनके पास होंगे अनवर्ट, ये वाला इन्होंने लैदा लिखा होगा। हाँ, जो क्वेश्चन पेपर है ना जैसे वो हमने अलग होगा, पैराग्राफ करके, हाँ। वो क्वेश्चन अच्छा, पेपर है, ये आंसर बुक है। ये एक ही पे सारा हो गया, समझो काम हो गया सारा। एक पे ये आपका क्वेश्चन पेपर चेक नहीं होगा, आपके ये वाले आंसर्स चेक होंगे सारे, जो भी आपने इन 2 सफों पे काम किया है, वो चेक होगा कंप्यूटर के अंदर। अच्छा, तो फिर इसका मतलब तो ये हुआ कि लेटर वहां भी लिखना पड़ेगा एक दफा, नहीं फिर नहीं नहीं उसको नहीं नहीं कॉपी नहीं यहाँ नहीं, करना। वहां पे लेटर आप बेशक लिख लें, अगर आपके पास ज्यादा टाइम है आप अपने वर्ड्स काउंट कर लें, फिर नीट करके यहाँ लिख दें, वहां मत लिखें। अच्छा, अगर आपका वहां दिल ना कर रहा है लिखे, मैं पहले ठीक है। वहां लिख दूं, फिर मैंने जो कटिंग वटिंग करनी है वो मैं करके फिर मैं यहाँ लिखूं, आपकी मर्जी है। ये कि फिर हाँ, ये होगा इकट्ठा ही होगा या अलग अलग होगा फिर? इकट्ठे इकट्ठे होगा, सिर्फ एक्सप्रेशन अलग होगा, ठीक है? तो पेंसिल से सॉल्व नहीं करना यहाँ पे, क्योंकि मैं इसलिए आपको कह रही हूँ क्वेश्चन पेपर पे एक दफा लेटर लिख लें ताकि जो भी आपने कटिंग्स करनी है वो वहां कर लें। यहाँ पे अगर आप कटिंग्स करेंगे ना उसका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता, ठीक है? तो यहाँ पे आप नीट करके अपना लेटर लिखिएगा। और ऑब्वियसली अगर आपके पास टाइम कम है तो फिर आप सीधा डायरेक्ट यहीं पे लिखेंगी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगी वहां पे, ठीक है? बेहतर है पहले पेंसिल से ठीक लिख है। लीजिए और फिर उसको नीट करके पेन से लिख लें, वो ज्यादा बेहतर है कि पेंसिल से अगर आपने कोई कटिंग वटिंग करनी है। अभी आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेजन का पार्ट, ये आपको मिलेगा इस तरह लेजन श्राइबन। लेजन का पार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसके अंदर भी 3 पार्ट्स ही होंगे। टाइल आइंस लेजन जी दी बाइडन टेक्सटे। बाइडन टेक्सटे का मतलब है दोनों, बोथ टेक्स्ट। कौन से टेक्स्ट? एक ये डिब्बा है, इसके अंदर एक टेक्स्ट है, और एक अगले पेज पे एक ये टेक्स्ट है। इन दोनों टेक्स्टों को हमने पढ़ना है और हमने जो नीचे क्वेश्चन है उनको सॉल्व करना है। Und die Aufgaben 1 bis 5, Aufgaben का मतलब है टास्क, सवालात। इन दोनों टेक्स्ट को पढ़िए और 1 bis 5 अपना सॉल्व कीजिए। रिश्टिश और फाल्श, यानी राइट है या रॉन्ग है। ये जो नंबर 0 होता है ना, ऑफ गार्बन का क्या है? टास्क। दोनों सवालात? टास्क टास्क? 2 सवालात नहीं है, सवालात 5 है, टेक्स्ट 2 है। और हमारा लेटर राइटिंग खत्म, अब ये लेसन शुरू हो गया है, ट्राइबल खत्म हो गया पूरा। श्राइबन तो अभी हमने किया नहीं, श्राइबन इसके बाद आएगा। इससे पहले हेरन था, हेरन हम अभी नहीं कर रहे क्योंकि मेरी टेप अभी रन नहीं कर रही, उसको मैं देखूंगी क्या प्रॉब्लम है, तो कल हम वो कर लेंगे। आज हम कर रहे हैं लेजन और श्राइबन। श्राइबन भी नहीं शायद हो सकेगा। नहीं, लेटर राइटिंग पूरा खत्म हो गया हमारा, अब ये हमारा लेसन दूसरा पार्ट है। आज मुझे ये लगता है इब्तिसाम सो के उठी है। क्या हो गया मुझे? इब्तिसाम आप सो के उठी हैं अभी, आप थोड़ी चाय शाय पिए। इब्तिसाम आपको, चलिए मैंने रिकॉर्डिंग बनाई है, आप जब फ्रेश होंगी ना तो रिकॉर्डिंग देखिएगा।
ठीक है। टाई लाइंस देखिए, अच्छा ये 0 जो है ये होती है बाइशपील। आपने क्या करना है, जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि आपने क्वेश्चन पढ़ के टेक्स्ट के अंदर जाना है तो आपको आंसर जल्दी मिल जाएगा। टेक्स्ट को पढ़ने बैठेंगी तो काफी टाइम वेस्ट हो जाने का एहतमाल है कि काफी टाइम आपका वेस्ट हो जाएगा। आप क्वेश्चन पढ़ें फिर टेक्स्ट के अंदर जाएं तो आपका टाइम बच जाएगा। क्वेश्चन देखिए, ये जो है तो वैसे एग्जाम्पल आपने एग्जाम में एग्जाम्पल यानी बाइशपील के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि ये तो पहले ही सॉल्व हुआ है तो आपको तो कोई जरूरत नहीं इसको टाइम वेस्ट करने की। लेकिन अभी सिंस मैं आपको तैयारी करा रही हूँ तो इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगी कि इन्होंने फास्ट इसको क्यों किया। एग्जाम में ये आएगा, इस तरह होगा, यानी कि 22 हाँ फील होगी बिल्कुल, एग्जाम में। एग्जाम में इस तरीके से बाइशपील होती है, वो पहले से सॉल्व हुई भी होती है, लेकिन आपने एग्जाम में बाइशपील नहीं समझते रहना, ठीक है, क्योंकि बाइशपील समझने की कोई जरूरत नहीं। यहाँ हम समझ रहे हैं क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। लिस सू कॉम्ड आउस हानोवर। लिस इज अ गर्ल। देखिए ये एक ईमेल है जो कि कारीन ने लिखी है, लिस को ही लिखी होगी। लिस सू यानी लिस की ट्रेन कहाँ से आ रही है, फ्रॉम हैनोवर। तो कारीन उसको एक खत लिख रही है, वो कह रही है डांके फॉर डाइने मेल, तुम्हारी मेल के लिए शुक्रिया। डाइन सू, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइन? तुम्हारी। डाइन का मतलब है तुम्हारी। तुम्हारी ट्रेन जो है, मैं इसको हाँ ऐसे करती हूँ, तुम्हारी ट्रेन कहाँ से आ रही है, कॉम्ड हियर, यहाँ आ रही है, इन हानोवर, हानोवर के अंदर। ओ, आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब बताएं वो आउस हानोवर आ रही है या इन हानोवर आ रही है? वो इन हानोवर है ना? इन हानोवर आ रही है ना, तो तभी उन्होंने उसको क्या कर दिया, फाल्श कर दिया। योर ट्रेन इज कमिंग इन हैनोवर। ठीक हो गया, इसकी समझ आ रही है? जी। इसका मतलब है कि सवाल ये है ऊपर है, लिस की ट्रेन हानोवर से आ रही है और यहाँ लिखा हुआ है कारीन उसको लिख रही है कि तुम्हारी ट्रेन हानोवर के अंदर आ रही है, तो इसलिए ये फाल्श है। ठीक है, यहाँ पे आउस हानोवर नहीं है, यहाँ पे इन हानोवर है। राइट? अच्छा। अभी हम चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारा क्वेश्चन है, जो कि हमने करना है। लिस सूक, लिस की ट्रेन कॉम्ड आ रही है, नख आफ्टर हाल्ब आइंस अन। हाल्ब आइंस क्या होता है ये मैं आपको यहाँ पे अभी मैं इसको आपको समझाती हूँ। एक जब आपको टाइम पढ़ना या बोलना आ जाएगा ना तो फिर आपको ये, क्योंकि एक आध क्वेश्चन टाइम का जरूर होता है। टाइम अभी मैंने आपको नहीं कराया हुआ, लेकिन मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट देती हूँ टाइम का। ये नोट्स आप अपने बना लीजिए। जब जैसे अगर ये बज रहे हैं 2 PM, AM हो या PM हो, इसको कहते हैं स्वायवर। 2 बज रहे हैं जैसे, तो ये होगा स्वायवर। स्वायवर, ड्राइवर, फियरवर। 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, तो इस तरीके से इसको बोलते हैं। ठीक हो गया। अब अगर जैसे है 2:30, मैं आपको बल्कि सवा भी बताती हूँ, फिर आधा घंटा बताती हूँ, फिर पौना बताती हूँ। 4 चीजें मैं आपको बता रही हूँ, इन 4 चीजों को आपने रख लेना। अगर ये 2:15 है, चाहे दिन के हैं चाहे रात के, तो ये होता है फियरटल नाख स्वाय। फियरटल नाख स्वाय। जी फरजाना? नाक्सवाय, फियटल नाक्सवाय। फियरटल नाख स्वाय। फियरटल का मतलब होता है 15 मिनट। फियरटल मीन्स 15 मिनट। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ठीक है। फियरटल मीन्स 15 मिनट्स। फियरटल नाख स्वाय का मतलब होता है 15 मिनट्स आफ्टर 2। अब अगर ये है फॉर एग्जाम्पल 2:45, तो यहाँ पे भी तो 15 मिनट की ही बात है कि 15 मिनट, 3 होने में 15 मिनट है, ठीक है, इसको 2:45 बोलते हैं। तो ये होगा फियरटल फॉर ड्राई। क्या मतलब 15 मिनट है बिफोर 3। बिफोर, 4 मीन्स बिफोर, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 4 मीन्स बिफोर। ये रिकॉर्डिंग मैं आपको सेंड करूंगी, इसलिए मैं अभी पिक्चर्स नहीं ले रही, क्योंकि ये फिर आपके पास रिकॉर्डिंग ही पूरी आ जाएगी तो पिक्चर लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, फियरटल फॉर ड्राई। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना वो हाफ आवर होती है। जैसे अगर ये 2:30 है फॉर एग्जाम्पल, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको कहते हैं हाल्ब
पहले तो हमने हाल लिख दिया या कह दिया, और फिर आपने स्वाई नहीं कहना, आपने अगला घंटा बोलना होता है, हाल ड्राई, हाल्ट हाल 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 ड्राई। ये चीज याद रखने वाली है कि जब जैसे 2:30 बज रहे हैं, 1:30 बज रहे हैं, 3:30, 4:30, तो इसमें आप एक तो हाल बोलते हैं और साथ अगला घंटा बोलते हैं, वो वाला घंटा नहीं बोलते। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 4:30 है तो इसको क्या बोलेंगे आप? दोनों में से कोई भी बता दे। हाल फ्यून। हाल फ्यून, बिल्कुल सही। तो ये चीज आपने याद रखनी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अक्सर एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन इसका हाल का आ ही जाता है, क्योंकि इससे एग्जामिनर ये देख रहा होता है ना कि आपको हाल, ये टाइम बताना या टाइम समझना आता है कि नहीं आता। ठीक है, तो ये चीज मैंने यहाँ लिख दी, आप अपने नोट्स में लिख लीजिएगा याद से। अभी देखिए इस क्वेश्चन को पढ़िए, अगर ये आपको क्लियरली नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 इज लिस्ट कॉम्ट nach halb eins an। Nach means after, nach means after, यानी कि 12:30 बजे। nach means after। halb eins क्या होता है? 12:30। तो वो कह रहा है कि लिस्ट की ट्रेन जो है वो 12:30 के बाद आएगी। बताइए richtig oder falsch? अब देखिए यहाँ पढ़िए इसका आंसर। हम अच्छा हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब हम ऊपर चले गए। Dainzu kommt hier in Hannover um 12:36 an। ये टाइम है जिस टाइम पे उसकी ट्रेन आएगी। तो ये स्टेशन सही है। Das ist richtig, बिल्कुल सही। इसका आंसर है richtig। और यहाँ पे अभी फिलहाल हम क्वेश्चन पेपर के ऊपर मार्क कर रहे हैं। जब हमारा लेसन खत्म हो जाएगा फिर अनफोर्ड बोगन खोलेंगे आप, और वो सारे के सारे आंसर्स वहां शिफ्ट कर देंगे, देख के कि ये मैं टाइल आइंस के क्वेश्चंस जहाँ लिख रही हूँ, यहाँ टाइल स्वाई के लिखूंगी, यहाँ मैं टाइल ड्राई के लिखूंगी, जिस तरह वहां पे पोर्शंस बने हुए। ठीक है, नंबर 2 जो क्वेश्चन है वो भी इसी टेक्स्ट के अंदर से है। पहले टेक्स्ट में से 2 है और फिर दूसरे टेक्स्ट के अंदर से 3 क्वेश्चन। अब पढ़िए अपना क्वेश्चन क्या है। Karin wartet, wartet, wartet क्या होता है? There is a verb called warten। warten का मतलब होता है to wait, वो वेट कर रहा है या कर रही है, जो भी है। wartet means wait। Karin wait den ganzen Vormittag, den ganzen अच्छा Vormittag का मतलब होता है 12 बजे से पहले। ganzen का मतलब होता है तमाम। ganzen means तमाम। 12 बजे से पहले मतलब काफी टाइम से वेट कर रहा है। फॉर देयर Auskunft, Auskunft ही एग्जिट को ही कहते हैं, ये भी एक नया वर्ड है आपके लिए। Auskunft means एग्जिट, और फॉर आपको मतलब पता है कि बिफोर, और बिफोर सामने को भी। गांजन का क्या मतलब है? Auskunft means एग्जिट। फॉर देयर सॉरी ये क्या है? गांजन होल, तमाम। वो सारी फॉर्मिटाग को वेट करता रहा है इन फ्रंट ऑफ द एग्जिट। अब आप ऊपर जाएं कि वो कहीं पे कह रहा होगा कि मैं वेट कर रहा हूँ। Ich bin ab 12:15 im Hauptbahnhof। I am from, up means from, up 12 ये जो टाइम है इसके साथ up आएगा तो इसका मतलब होगा इस टाइम से। up means from, यहाँ पे up means from। मैं 12:15 से वेट कर रहा हूँ। कहाँ वेट कर रहा हूँ? या मैं 12:15 बजे से हूँ, कहाँ हूँ? इन द हाउपबानहोफ। हाउपबानहोफ आपको पता है ट्रेन स्टेशन को कहते हैं। हाउपबानहोफ इज सेंट्रल रेलवे स्टेशन, जो सबसे बड़ा ट्रेन स्टेशन होता है। Und warte auf dich, और तुम्हारा वेट कर रहा हूँ फॉर देयर Auskunft, एग्जिट के सामने। अभी बताइए रिश्टिश है या फाल्श है? फाल्स है। फाल्श है। वाई? रिश्टिश है। ये 12:15 फॉर में टाग होता है या नाक में टाग होता है? ये फॉर में टाग लिखा है। सही है, सही है। एग्जिट पे है लेकिन फॉर में टाग नहीं है। सही है, ठीक है। ये फॉर में टाग नहीं है ना। अगर यहाँ पे होता नाक में टाग तो फिर हम इसको सही कह सकते थे। यहाँ पे फॉर में टाग लिखा हुआ है, जबकि यहाँ पे 12:15 है
तो 12.15 का मतलब है जी जी नाक में टाक। मैंने आपको फॉर में टाक, मिटाक और नाक में टाक में डिफरेंस बताया था। फॉर में जी जी, टाक क्या था? 12 से पहले, 12 से 12 बिफोर से 12, पहले। बिफोर 12 PM, ये चीज याद रखनी है। मिड टाक आपका होगा जी 12 PM, 12 से 12:30 तक। और आपका जो नाक में टाक है दैट इज आफ्टर 12 PM। आफ्टर 12 PM जो भी टाइम होगा उसको आप नाक में टाक कहेंगे। जैसे यहाँ पे दिस इज नाक में टाक, दिस इज नॉट फॉर में टाक। ये चीज इस तरह की कोई ना कोई ऐसी चीज आ जाती है, ठीक है, कि आपको नाक में टाक फॉर में टाक का डिफरेंस पता है कि नहीं पता, आपको टाइम समझना आता है कि नहीं आता, ठीक है। तो हमारे दोनों आंसर जो है वो यहीं पे हमें मिल गए, तो हमें आगे जाने की कोई जरूरत नहीं है। हालांकि देखिए यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है डेन गांसन फॉर्मिटाग। अब आप इस तरीके से अगर इसको समझे बगैर करेंगे, यार इधर भी डेन गांसन फॉर्मिटाग लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे भी डेन गांसन फॉर्मिटाग लिखा हुआ है, तो मैं इसको जल्दी से रिस्टिश कर दूं, क्योंकि हाँ नीचे भी वही अल्फाज है, ऊपर भी वही अल्फाज है, तो ये रिस्टिश होगा। इस तरह नहीं होगा, ठीक है। आपने उसको अच्छी तरह समझना है और फिर आपने ऊपर टेक्स्ट के अंदर जाना है कि मैं ढूंढ क्या रहा हूँ असल में। उसने कहा है कि जी तुम जी मुझे फॉर्मिटाग मेरे मोबाइल के ऊपर फोन कर सकते हो। ये एक अलग बात है, इसको समझने की जरूरत नहीं है। आपके दोनों आंसर्स आपको यहाँ पे मिल गए। एक मिनट, मैं अपना ये जल्दी से ऑन कर लूं। मैं इसकी पिक्चर ले लेती हूँ जल्दी से, और फिर, हालांकि पिक्चर लेने की जरूरत नहीं है। आपको मेरी आवाज आ रही? हेलो।